नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BHU वर्ल्ड में। अभी तक आपने हमारे अनेक वीडियोज को देखे होंगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए BA आर्ट्स और सोशल में एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स किस तरह से प्राप्त करें, इसकी जानकारी को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं पवन कुमार पॉलिटिकल साइंस में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपने हमारे अनेक वीडियोज को देखे होंगे। आज मैं पॉलिटिकल साइंस से संबंधित आपको सिलेबस क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए सभी आपको अच्छे तरह से बताऊंगा। मैं आपको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको वही चीज़ बताऊंगा जो कि आपको एंट्रेंस में अधिक से अधिक मार्क्स लाने में सहयोग कर सके। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि किसी भी एक अच्छे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या जानना चाहिए, इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें क्या नहीं जानना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं कि दिन भर 18 घंटा 20 घंटे मेहनत करते हैं और उनका रिजल्ट थोड़ा कम आता है। क्यों? क्योंकि वो मेहनत तो करते हैं लेकिन वो स्मार्ट स्टडी नहीं करते। तो मैं आपको वही स्मार्ट स्टडी कराने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप बहुत कम पढ़कर उन लोगों से ज़्यादा नंबर ला सकेंगे जो कि 18 घंटा 15 घंटा पर डे पढ़ते फिर भी उनकी उतना अच्छा नंबर नहीं आ पाता है। इस प्रकार जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें एक अच्छी प्रारूप और रणनीतिक जरूरत होती है। इतिहास गवाह है, जितने भी युद्ध जीते गए जिनकी रणनीति अच्छी हुई है वही जीत फतह हासिल की है। इसलिए मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पूरी जानकारी दे सकता हूँ। उदाहरण स्वरूप यदि आपको दिल्ली जाना हो तो आपको कौन व्यक्ति दिल्ली जाने के लिए अच्छी रास्ता बता सकता है? वो जो दिल्ली जा चुका है। कहाँ पर आपको गाड़ी चेंज करनी है, कहाँ से आपको खाने की सामग्री लेनी है, कहाँ पर आपको दिक्कत आएगी, वो व्यक्ति आपकी हर एक तकलीफों को अच्छी तरह समझता है। और मैं भी BHU का स्टूडेंट हूँ, मेरा UG भी यहाँ से हुआ है और मैं अभी मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस से पढ़ रहा हूँ। और दोस्तों, मैंने बहुत ही कम पढ़ के अच्छे मार्क्स लाए हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए और मैं आपको 15 से 16 लेक्चर्स में आपकी राजनीति विज्ञान से लगभग सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। लगभग हर एक साल BA सोशल और आर्ट्स में राजनीति शास्त्र से लगभग 22 से 27 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, जिसमें आपके लगभग 15 क्वेश्चन संविधान से रहेंगे और लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके सिर्फ पॉलिटिकल थ्योरी और राजनीतिक सिद्धांत और उसके कुछ चिंतकों से रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को हमेशा देखते रहिए। मैं आपको भी सिलेबस दिखाता हूँ। आइए अब हम बात करते हैं सिलेबस की। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि पॉलिटिकल साइंस में लगभग 15 से 17 प्रश्न आपके कॉन्स्टिट्यूशन से और लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल थिंकर से पूछे जाएंगे। इसमें मैं सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपके लगभग 2-3 टॉपिक इस तरह से हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं सभी को उसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से आपको बारी बारी से डिस्कशन करूँगा। तो इस बार देख सकते हैं द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आपको हमारे संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ, कौन कौन सी समितियाँ बनाई गई, अंग्रेजों ने हमारे संविधान के विकास में क्या क्या योगदान दिया। इस प्रकार हम इसकी चर्चा लगभग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद 1761 का पीड्स इंडिया एक्ट, 1892 का, 1935 का। 1935 के एक्ट के बारे में माना जाता है कि हमारे संविधान का लगभग 70% जो हिस्सा है जो 1935 के एक्ट से लिया गया है। इस प्रकार आप इसमें संविधान का विकास, उसमें बनाई गई सभी समितियां, इससे लगातार डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछे जा सकते हैं कि हमारे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते प्रियम्बल की तरफ। प्रियम्बल से भी आपके लगभग कभी 1 या कभी 2 क्वेश्चन पूछ ही देते हैं। ठीक है। उसके बाद सिटीजनशिप, आपकी नागरिकता के, भारत में नागरिकता का क्या प्रावधान है, कौन व्यक्ति नागरिक होंगे कौन नहीं होंगे, इनका हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, ये भी आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मानी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि इसे हर एक साल आप उठा के देख सकते हैं प्रश्न को कि किस प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आते हैं। आप इसको आप करंट से भी रिलेट कर सकते हो। जैसे उदाहरण स्वरूप परसों ही आपका एक सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया 497। इसमें आप इसको इस प्रकार से रिलेट कर सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ये फैसला दिया।
क्योंकि यह हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स में दिए गए अधिकार के 14 और 20 का उल्लंघन कर रहा था, इसलिए इसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। इसके बाद हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करेंगे कि हमारे संविधान में हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी क्या है। डीपीएसपी के बाद हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज की, यानी हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है। इसका हमारे संविधान के अनुच्छेद 51A में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, जिसका प्रावधान हमारे संविधान के आर्टिकल 368 में किया गया है। उसके बाद हम पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि हमारे विधायिका कार्यपालिका किस प्रकार से कार्य करती है, हमारे संविधान में कुछ भी ऐड करना हो हटाना हो तो किस प्रकार से बहस चलती है, उस पर हम इसमें बात करेंगे। फिर अगला टॉपिक है इमरजेंसी, यानी आपातकाल। आपातकाल से भी आपको हर एक साल 1-2 क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी पूछा जाएगा कि 352 का संबंध किससे है, राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में है, तो आप ये सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछे जा चाहेंगे आपकी इमरजेंसी से। फिर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, जैसा कि आप तो हमेशा न्यूज़पेपर में भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में सुनते ही रहते होंगे, इस प्रकार से सब फैसले आते रहते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे ही हमेशा, क्योंकि हाईलाइट में रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब मैं आपको सीधे इलेक्शन कमीशन की ओर ले चलता हूँ। इलेक्शन कमीशन से हर साल लगभग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके कार्य हमेशा आपको देखने को मिलते होंगे। उसके बाद मैं आपको पंचायती राज की तरफ ले चलूंगा, क्योंकि पंचायती राज का जब से गठन हुआ है इससे क्वेश्चन हर एक साल पूछे ही जाते हैं। इसमें अनेक समितियां बनी थी, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, उन्होंने क्या कार्य किया, अपना क्या रिपोर्ट दिया, सभी की जानकारी मैं इसे बताऊंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको मैं थिंकर्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हर साल लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको थिंकर से पूछे ही जाएंगे, जो कि बहुत व्यक्ति कोई इसको सोल्व नहीं कर पाता है, क्योंकि ये आपको कहीं भी आसानी से पढ़ने को नहीं मिल पाएगा। इसमें अरस्तु, मैकियावेली, प्लेटो, चाणक्य इत्यादि से क्वेश्चन आपको हर एक साल पूछे जाएंगे। बहुत डायरेक्ट, बहुत ईजी क्वेश्चन, आप हल्का सा ही पढ़ के इसके 8-10 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन आप यूं ही सोल्व कर लोगे। जैसे उदाहरण स्वरूप आपसे पूछ दिया जाए पॉलिटिक्स की रचना किसने की, बहुत सिंपल है अरस्तु, लेकिन आप नहीं जानोगे तो नहीं कर पाओगे। अब बहुत लोग इसमें गलती करते हैं, इसलिए मैं अगला लेक्चर पॉलिटिकल थिंकर्स पर ही लूंगा, ताकि आप आराम से 8-10 क्वेश्चन ला करके आप सीधे और 30 से 32 नंबर आप गेन कर सको ज़्यादा, ताकि आपकी सिलेक्शन अच्छे से हो और आपको हॉस्टल भी मिले। फ्रेंड्स, अभी तक हमने आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सिलेबस के बारे में बताया। अब मैं सीधे आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप किस तरह से इस चीज़ को आप आसानी से पढ़ सको, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हाउ टू करेक्ट BHU एंट्रेंस सोशल आर्ट्स पर सर्च कर सकते हैं। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपको अच्छे नंबर लाने हैं सच में, तो आप हमारे इस पैकेज को जल्द से जल्द ले लीजिएगा। क्यों, और हमारे चैनल्स को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।